12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही क्षणों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य शामिल थे। दुर्घटना में 290 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिसमें विमान में सवार लोग और जमीन पर मौजूद लोग शामिल हैं। यह घटना भारत के इतिहास में सबसे भीषण विमान दुर्घटना में से एक मानी जा रही है। विमान ने दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी और महज 32 सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान ने उड़ान भरने के बाद कुछ ही समय में ऊंचाई प्राप्ति की, लेकिन फिर धीरे-धीरे नीचे गिरने लगा और एक आवासीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थानीय निवासियों ने कई विस्फोट की आवाज सुनी और काले धुएं के गुब्बारे देखे। विमान ने निजी मेडिकल कॉलेज के छात्रावास की इमारत से टकराया, जिसमें कई मेडिकल छात्र और अन्य लोग मारे गए। इस दुर्घटना के एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने आपातकालीन द्वार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, जबकि उनके भाई जो उनके पास ही बैठे थे, वे मारे गए। वह अहमदाबाद सिविल अस्पताल में उपचाराधीन हैं। प्रारंभिक जांच में यह संभावना जताई गई है कि पायलट द्वारा लैंडिंग गियर के बजाय फ्लैप्स को संकुचित करने की गलती के कारण विमान की लिफ्ट कम हो गई और नियंत्रण खो गया। इसमें विमान की स्थिरता प्रभावित हुई और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना के बाद एयर इंडिया ने अपनी बोइंग 787 से 8x9 बड़े की अतिरिक्त रखरखाव जांच के आदेश दिए हैं। टाटा समूह ने मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटना स्थलों का दौरा किया और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। डीएनए प्रशिक्षण के माध्यम से मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। यह दुर्घटना भारतीय विमान इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गई है और इसके कारण की विस्तृत जांच जारी है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने इसे शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना बताया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर पर लिखा, अहमदाबाद में हुई यह शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं प्रभावित सभी लोगों के साथ है। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी ने घटनास्थल का दौरा किया और वहां के अतिरिक्त अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की निगरानी की और प्रभावित परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेता भी घटनास्थल पर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने इस हादसे की राष्ट्रीय शोक का विषय बताते हुए कहा कि सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने अधिकारियों से त्वरित और प्रभावित राहत कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस घटना में 242 लोग सवार थे, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई और एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और उनकी बहादुरी की सराहना की। फिर आज 14 जून 2025 अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के भीषण विमान दुर्घटना के बाद की ताजा जानकारी सामने आई। इस दुर्घटना में अब तक 270 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें विमान में सवार 241 लोग और जमीन पर 33 से अधिक लोग शामिल हैं। विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य शामिल थे। इसमें एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश, जो अहमदाबाद सिविल अस्पताल में उपचाराधीन हैं। दुर्घटना के बाद भारत सरकार ने सभी बोइंग 787 विमानों की तत्कालीन निरीक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम का उद्देश्य विमान की सुरक्षा मानकों की समीक्षा करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है। एयर इंडिया ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत प्रयासों की घोषणा की है। कंपनी ने नई दिल्ली और मुंबई अहमदाबाद के लिए विशेष राहत उड़ानों का संचालन किया है, ताकि पीड़ित के परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना स्थल का दौरा किया
और अधिकारियों से राहत कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, सभी संबंधित एजेंसियों को त्वरित और प्रभावित राहत कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वर्तमान में दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जहां से सभी राहत और बचाव कार्यों की निगरानी की जा रही है। यह घटना भारतीय विमान इतिहास के एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गई है और इसके कारणों की विस्तृत जांच जारी है। बाकी अब नेक्स्ट आगे फिर जो भी इस दुर्घटना में सूचना मिलती है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जानकारी आप लोगों से छूट ना जाए।